अल्लाह का शुक्र है कि एक लंबे समय के बाद गाजा के अंदर गाजा के लोग खुशियां देख पाए हैं। बहुत सारे लोग कई तरह की बात कर रहे हैं और हो सकता है कि आगे चीजें कुछ और सुनने को मिलें, लेकिन जो तस्वीर गाजा से आ रही हैं, उनके चेहरों पर, जो चेहरे 2 साल से हम सिर्फ रोते हुए देख रहे थे, जिन चेहरों को हम सिर्फ बिलखता हुआ देख रहे थे, उनके चेहरे पर खुशी, हर मुसलमान के चेहरे पर खुशी ला रही है। क्रॉस क्वेश्चन तो बात की बात है, लेकिन ये तस्वीर बड़ी है जो गाजा से आ रही है। सीज फायर का ऐलान हुआ, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने सख्ती से सीज फायर का ऐलान किया और उसके बाद जब गाजा से ये कंफर्म हो गया, गाजा में हमले कम हुए और लगभग बंद हो गए। जब तक आप ये देख रहे होंगे हमले बंद हो गए हैं। तो हुआ ये है कि उसके बाद जब ये क्लियर हो गया गाजा के लोगों को कि अब हम अपने बच्चों को नहीं खोएंगे, अब हम टुकड़ों में नहीं बटेंगे, अब जो 2 साल 2.5 साल से हम देख रहे हैं अब हमें देखना नहीं पड़ेगा, उम्मीद यही है उनको। तो इसके बाद जो पहला रिएक्शन आया, गाजा के लोग खुशी मनाते हुए नजर आए। खुशी सिर्फ एक तरफ नहीं थी, इजराइल के जो फैमिलीज हैं, हॉस्टेज की फैमिलीज, वो भी खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, कोई इंस्टाग्राम पर लाइव था, कोई फेसबुक पर लाइव था, जश्न मना रहे थे लोग। यहूदी समुदाय के लोग नाच रहे थे, इंस्टाग्राम पर लाइव आकर वो जश्न मना रहे थे। खुशी दोनों तरफ है, क्योंकि नेतन्याहू ने दोनों ही तरफ के लोगों को खतरे में डाला हुआ था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की फोन पर बात हुई। रिपोर्ट ये कह रही है कि दोनों के बीच काफी इमोशनल बात हुई। इसके बाद अपडेट ये है कि इतवार यानी संडे को डोनाल्ड ट्रंप तेल अवीव आएंगे, इजराइल जाएंगे और इजराइल की पार्लियामेंट में वो बयान देंगे। जाहिर सी बात है, ये बयान हमास के खिलाफ होगा, अरब के खिलाफ होगा और इजराइल का महिमा मंडल होगा कि भाई साहब इजराइल ने क्या झेला, इजराइल ने बहुत बढ़िया काम किया और इजराइल बड़े, मतलब देखिएगा आप 2 दिन में यही होगा। संडे तक इजराइल ने कहा है कि संडे तक हर हाल में हमास को, जो कैदी उसके पास है इजराइल के, सबको रिहा करना होगा बिना सेरेमनी के। जैसे वो पोस्टर बैनर लगाकर हथियार के साथ वो पूरा एक तरह से ड्रोन वीडियो, उधर वीडियो, वो जो प्रमोशन करता हुआ, वो सब जश्न मनाता हुआ हमास रिहा करता है। इजराइल ने सख्त कहा है कि ऐसा नहीं, बिना किसी जश्न, बिना किसी शोबाजी के, बिना किसी सेरेमनी के आप हमारे कैदियों को रिहा करेंगे संडे। उसके बाद अमेरिकी ऑफिशियल्स ने कंफर्म कर दिया है, ट्रंप ने तो किया ही, लेकिन तमाम ऑफिशियल्स ने भी कंफर्म कर दिया है कि गाजा की जंग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ऑफिशियली इसका ऐलान कर दिया गया है। नेतन्याहू ने इसके बाद ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर बड़ी बात लिखी। उन्होंने कहा कि ये इजराइल के लिए ग्रेट डे है, महान डे। कल मैं अपनी गवर्नमेंट को कन्विंस करूंगा कि एग्रीमेंट हो जाए और तमाम डील कंप्लीट हो जाए। और ये हिस्टोरिकल मूवमेंट है। हमारे फौजी, हमारी सिक्योरिटी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और हम सबके शुक्रगुजार हैं। और शुक्रिया उन्होंने तीसरे पैराग्राफ में डोनाल्ड ट्रंप को भी किया। और आखिरी पैराग्राफ में उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि ऊपर वाले ने हमारा साथ दिया, एक तरह से जीत का ऐलान किया उन्होंने। और आखिरी पैराग्राफ में वो ये भी कह रहे हैं कि आगे हम अपने गोल अचीव करते रहेंगे और पड़ोसी देशों से हम शांति करेंगे, दोस्ती करेंगे और रिश्ते मजबूत करेंगे। उधर हमास ने उसके बाद बयान दिया कि सीज फायर हो गया है, जंग खत्म हो गई है, हम कैदियों को रिहा करेंगे, इजराइल गाजा से निकलेगा, गाजा के अंदर मदद आएगी। हम डोनाल्ड ट्रंप के बेहद शुक्रगुजार हैं। और इसके साथ साथ जो इजिप्ट, कतर, यूएई, तुर्की, ये अरब देश हैं जिन्होंने मेहनत करी और काफी मेहनत करके ये डील करवाई। वहीं हमास ने बड़ी बात ये भी कह दी कि हमारे जो लोग मारे गए हैं, हम यकीन दिलाते हैं कि उनकी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी। और याद दिलाना चाहते हैं और फिर से रिपीट करना चाहते हैं कि हम अपने देश का हक नहीं छोड़ेंगे। हमारा देश आज़ाद रहना चाहिए, ये हमारा हक है। और जो हमारा कॉज है फिलिस्तीन की आज़ादी,
उसको हम नहीं छोड़ेंगे। हज़रात आप सभी को बहुत बहुत मुबारक, और दुआ कीजिए कि ये डील कायम रहे, दुआ कीजिए